Hi, Ted. I've missed you. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. Pretty soon, I'll be saying that for real. Pretty soon. This is gonna work. Okay. Shh. Okay. No. Soon, my love. Soon. मेरे पास एक बुरी खबर है। सॉरी, मैं इम्प्लांटेशन प्रोसीजर नहीं कर सकता। रुकिए, क्या कहा? क्यों नहीं? टेमिलिन, तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स बताते हैं कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या? रुकिए डॉक्टर, क्या आप इस बारे में श्योर हैं? आपको शायद दोबारा चेक कर लेना चाहिए। मैं डॉक्टर, काफी श्योर हूँ। टेमिलिन, ड्रग्स ओवरडोज की तुम्हारी हिस्ट्री बताती है कि तुम्हारी ओवेरियन कनाल काफी हद तक खराब हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। माफ करना, ये नॉर्मल ओवेरी है। टेमिलिन की ये रही। जीसस। पर मैं शर्त लगा सकती हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि आप बहुत बार ऐसे। नहीं, एक बार भी नहीं, कभी नहीं। मैंने जब ये देखा, मैंने उल्टी कर दी, हालत खराब हो गई मेरी। बात यह है कि इंसेमिनेशन मुमकिन नहीं है। नहीं, क्या मतलब है इसका? मतलब कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। बच्चा ओके हनी, शांत हो जाओ। नहीं, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि हमें बच्चा नहीं होगा? मुझे पता नहीं हनी, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, गुंजाइश नहीं है। Teddy, I got a really good feeling about this. I know, me too. I mean, adoption's great, right? Oh, yeah. I mean, Steve Jobs was adopted. Yeah, and also a million kids who did nothing. You know, Teddy, this has been nice. You and me doing this together. I mean, it's like we have a common goal or something, right? Yeah, I love hearing you say that because I feel exactly the same way. And we ain't fought in like a week. I know, we haven't. Hey, you know what? If the baby works out, we should get a dog. Oh my God, a German Shepherd. A German Shepherd and a baby together. It's like the perfect family. And a gun to protect us all. Yes. Okay, as soon as we get the baby, we get the gun. I love our gun dog baby family. देखो, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन पर गौर किया है, तुम्हारी हिस्ट्री भी जान ली है और मुझे अफसोस है ये काम नहीं करेगा। क्या? क्यों नहीं? मुझे लगता है ये टेमी के ड्रग्स लेने की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। मैंने अपनी कम्युनिटी सर्विस की थी। इसके अलावा वो 5 साल पहले की बात है, वो क्लीन है। इसके अलावा एक और मसला है और ये बहुत ही सीरियस बात है। मैं कहने में भी हिचकिचा रही थी, पर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। टेड, सरकार की नजरों में तुम एक इंसान नहीं हो। रुको, क्या? जिस सरकारी अफसर से मैंने बात की, उसने कहा कि टेक्निकली तुम्हें क्लासिफाई किया गया है प्रॉपर्टी के रूप में। मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं, सरकार के अनुसार नहीं। आई एम सो सॉरी। पर ये सब कितना भयानक है। प्रॉपर्टी? पता है टेडी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। देखो, आप अच्छे लोग लगते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। क्या मतलब है आपका ध्यान रखना? कि कुछ समय से तुम्हारा स्टेटस सरकार के निशाने पर है। तुम्हारी रिक्वेस्ट ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। अगर वो इस मसले की छानबीन करने लगते हैं तो शायद आप काफी प्रभावित हो सकते हैं और आप लोगों को खतरा हो सकता है। मैं अभी काम से छूटा। क्या ये वाकई सच है? वो लोग ऐसा कर सकते हैं? हाँ, यकीन नहीं होता, पर प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा मैं प्रॉपर्टी हूँ। पर उसका मतलब भी क्या है? जैसे तुम्हें कोई चीज हो, तुम कचरे का डब्बा हो, कबाड़ हो तुम। खैर, मेरा मतलब ज्यादा हथौड़े या एक संतरे की तरह, पर हाँ। नहीं, आखिर वो जानते क्या है? वो एक शब्द है। तुम्हें प्रॉपर्टी कहकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकते। क्या बकवास है? तुम्हें मेरे पुरखों से पूछना चाहिए।
एक तरफ उन्हें ऑफिसर का दर्जा देकर रिस्पेक्ट दिया जाता है, तब उनको बहुत अच्छा लगता है, और अचानक से किसी दूसरे देश में उन्हें सर्वेंट की तरह रखा जाता है। वाह, तुमने तो इतिहास को जिंदा कर दिया। पर ये सब अब क्यों बाहर आ रहा है? खैर, मेरा मतलब मैंने कभी वोट नहीं दिया, मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, मैं टैक्स नहीं देता, मेरा मतलब सत्यानाश, ये मेरी पहली नौकरी है। डैड, क्या तुम अंदर आ सकते हो? आई एम सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा अब यहाँ से। क्या? क्यों? मैं पिछले 3 साल से इस नौकरी पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लेबर डिपार्टमेंट से कॉल आया था। मैं कानूनी तौर पर तुम्हें अब यहाँ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकली मुझे टेक्निकली एक इंसान नहीं हूँ। हाँ, जीसस क्राइस्ट। आई एम सॉरी, पर आज के बाद आने की जरूरत नहीं। डियर टेड, सिटीजनशिप ना होने के कारण तुम्हारा चेस बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है। डियर टेड, तुम्हारा डिस्कवर कार्ड रिवोक कर दिया गया है। टेड, तुम पापा जीनो के रिवॉर्ड मेंबर नहीं रहे। सत्यानाशी, बड़ा धक्का था। ये बेचारी जूती, ये हमेशा खाली रहेगी। यहाँ कभी इसमें कोई छोटा पाँव नहीं जाएगा। समझ में नहीं आ रहा हम कितने बढ़िया पेरेंट्स बन सकते थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड टेडी। क्या हुआ? इसे देखो। डियर टेड, स्टेट ऑफ मैसेच्यूसेट्स को अफसोस हो रहा है तुम्हें ये सूचित करते हुए कि तुम्हारा लीगल स्टेटस नजरअंदाज करने के कारण टैमी से तुम्हारा विवाह रद्द कर दिया जाता है, इसीलिए यहाँ इसे खारिज किया जाता है। टेडी, क्या वो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? लाओ, मुझे देखने दो। ये तो एक नाइटमेयर है। क्या तुम्हें इस पर विश्वास होता है? नहीं, ये तो पागलपन है। मतलब मैं टैमी से प्यार करता हूँ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा बखेड़ा होने वाला तो मैं कुत्ता पालने की भी नहीं सोचता। ये पूरी तरह से बकवास है। अगर तुम मुझसे पूछो तो हम फाइट करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब हम एक लॉयर हायर करेंगे यार। ओह माय गॉड, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बेशक करेंगे। पता है, हम एक लॉयर करेंगे और कमबख्त सरकार पर सिविल राइट्स का मुकदमा कर देंगे। जॉनी, ये बढ़िया सुझाव है। हे, शायद हम हैरिसन फोर्ड लॉयर्स जैसे किसी को रखते हैं जिससे सर में गोली लगती है और वो मंद बुद्धि हो जाता है और फिर आगे आकर कहता है हम गलत हैं। सही कहा, हम उन्हें मजा चखाने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इन्हें छोड़ेंगे नहीं। पर हम किसी वकील को नहीं जानते। हमारे सारे 200 सैंडविचेस बनाते हैं। हमें बस गूगल करना है बॉस्टन लॉयर्स। यार जरा ये ब्लैक देखो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तुम्हारा यहाँ। देखो, ज्यादातर केसेस क्योर हो जाते हैं, पर इस वाले पर स्पष्ट ही कुछ खामियां दिखती हैं। देखिए, हर कोई कहता है कि आप इस शहर में बेस्ट हैं। सुनो, तुम्हारा केस चीप नहीं रहेगा। वैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है? हमारी होल्डिंग्स बधी है रेल रोड्स में। हाँ, रीडिंग रेल रोड, बीनो रेल रोड, पेंसिल्वेनिया। हम शॉर्ट लाइन पर काम कर रहे हैं। अटलांटिक एवेन्यू और मार्विन गार्डन्स मेरे हैं। मेरे पास भी 4 घर हैं और मैं उन सबको तोड़कर एक होटल बनाना चाहता हूँ। मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 2nd प्राइज जीता है और वो है $50। क्या तुम लोग मोनोपोली वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? मैं इस ब्लॉक के इर्द गिर्द ड्राइव करके जाऊंगा और वापस आऊंगा $200। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करूंगा। मेरी भतीजी ने हाल ही में अपनी वकालत पास की है और मैंने उसे अपने फर्म में जूनियर एसोसिएट के तौर पर रखा है। मैं उसे तुम्हारा केस दे सकता हूँ, वो भी बिना पैसे के। तुम्हें मिलेगी एक उत्साही वकील और मुझे बदले में मिलेगा एक अनुभवी वकील। क्या कहते हो तुम इसके बारे में? हाँ, बढ़िया, अच्छा सुझाव है। अच्छा, क्या ये हैंड कैंडीज मैं ले सकता हूँ? नहीं, इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। हेलो। ओह माय गॉड। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम टेड हो, राइट? हाँ, मैं टेड हूँ और ये मेरा दोस्त जॉन। हाय। मेरे अंकल कहते हैं कि तुम लोग मेरे पहले क्लाइंट्स हो। खैर, ये डिस्कस हुआ था, पर क्या एतराज ना हो तो मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? मैं 26 साल की हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं बस ये नहीं चाहता कि लॉयर की वजह से मेरा केस हार जाऊं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। टेड की जॉब छूट चुकी है, इसकी शादी खारिज कर दी गई है। हाँ, मुझे पता है। मेरे